हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज होना। जब एक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाए और उस इंक्रीज को हम कंपेयर करें फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू द अदर, तो सिंपली अगर हमसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो हम कहेंगे इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो हम उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी नेशन की रियल जीडीपी में इंक्रीज को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। सिंस डिमांड और सप्लाई के इंक्रीज होने से किसी भी कंट्री की हर साल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जो टोटल आउटपुट होती है वो किसी नेशन की डिमांड और सप्लाई बढ़ जाने से इंक्रीज हो जाती है। इसलिए नेशनल इनकम या जीडीपी इंक्रीज होती है। अब डेफिनेशन को लेकर अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग व्यूज दिए हैं, जिन्हें हमने दो कैटेगरीज में बांट लिया है। फर्स्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज द सस्टेन्ड एनुअल इंक्रीज इन एन इकोनॉमीज रियल नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब एक इकोनॉमी के अंदर एक कंट्री की रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं रियल नेशनल इनकम की, जो कि रियल जीडीपी के साथ रिलेटेड है। अब कुछ और राइटर्स का यह भी मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द एनुअल इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है इनकम पर पर्सन। पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम जब इंक्रीज हो जाए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उस टाइम हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। अब ये तो हमने जान लिया कि जीडीपी इंक्रीज मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी कैलकुलेशन जो है वो जीडीपी के अंदर परसेंटेज में की जाती है कि कितने परसेंट प्रोडक्शन बढ़ी, कितनी कम हो गई, कितने परसेंट कम हो गई। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये एक मेजर फैक्टर है जो कि इस इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्क फोर्स की स्किल्स और कैपेबिलिटीज के इंक्रीज होने से इनकम ग्रोथ जो है वो होती है। अब दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, फिजिकल कैपिटल जैसे कि मशीनरीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, रोडवेज, इन पर इन्वेस्टमेंट के बढ़ जाने पर, इंप्रूवमेंट्स आ जाने की वजह से कॉस्ट को रिड्यूस करके इकोनॉमिक आउटपुट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अब तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के इंक्रीज होने से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होंगे, जो कि इन टर्न आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट हो जाए तो वो उस कंट्री की ग्रोथ को अफेक्ट पॉजिटिवली करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ लेबर की भी प्रोडक्टिविटी को एडवांस टेक्नोलॉजी जो है को लोअर कॉस्ट पर भी इंक्रीज कर देती है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट में ये देना चाहूंगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। इस टर्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज द प्रोसेस बाय विच द इकोनॉमिक वेलबींग एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ नेशन, कम्युनिटी और पर्टिकुलर रीजन आर इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे किसी कौम या किसी नेशन या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमिक वेलबींग और लाइफ की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव का यूज करके। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की मेजरमेंट कैसे की जाती है? रियल जीडीपी। देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का जो बेस्ट तरीका है वो है रियल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये एक बेस्ट वे है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री की एंटायर इकोनॉमिक आउटपुट को देखा जाता है जब ग्रोथ मेजरमेंट की जाती है। जीडीपी जो है वो फाइनल प्रोडक्शन को मेजर करता है। हर चीज की टोटल वैल्यू को जीडीपी से ही मेजर किया जाता है, फिर चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हो। अब रियल का क्या मतलब होता है यहाँ पर? वो होता है टोटल, जिसकी एडजस्टमेंट से इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है। कुछ और मेजर्स भी हैं जिनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होती है, जैसे HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स,
NEW नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये सब क्या है मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। अब HDI में क्या होता है कि एक कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट को 4 टायर्स में रैंकिंग के हिसाब से इंडिकेट किया जाता है। उस कंट्री की हायर HDI होगी अगर लाइफ स्पेन हायर हो, एजुकेशन लेवल हायर हो, GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम हायर हो, तब उस कंट्री की HDI हायर होगी। अब PQLI जो है यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये जो है ये किसी भी कंट्री की वेल बीइंग और लाइफ की क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक अटेम्प्ट होता है। जो वैल्यू होती है वो 3 स्टैटिस्टिक्स का एवरेज होती है। वो 3 है बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। और एक बात कि इन सब को वेट किया जाता है इक्वली ऑन अ 0 to 100 स्केल। ये जो NEW यानी कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर होती है, इसके लिए सैमुअल्सन ने क्या कहा था कि ये जो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है ये टोटल नेशनल आउटपुट का एक मेजर एडजस्टेड है जो कि सिर्फ कंजप्शंस और इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड करता है जिन्होंने इकोनॉमिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट डायरेक्टली किया होता है। Net economic welfare is an adjusted measure of total national output that includes only consumption and investments that contribute directly to economic welfare। अब ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि GNH ये क्या होता है आइए जानते हैं। देखिए 1972 में भूटान के एक किंग थे जिग्मे सिंगे वांगचुक, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया। इसे डिजाइन किया गया एक इंडिकेटर को डिफाइन करने के लिए जो कि एक मोस्ट हिस्टोरिक मैनर में सोशल प्रोग्रेस और लाइफ क्वालिटी को मेजर करता है। ये डायरेक्टली मेजर नहीं होता बल्कि जो फैक्टर इसे लीड करते हैं सिर्फ उसी से इसकी मेजरमेंट होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक ग्रोथ और उसकी मेजरमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो एक न्यू टॉपिक पर होगी।